हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 करेंगे रेक्टिफिकेशन की, जिसमें हमें आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है उन कर्व्स की जिनकी इक्वेशन पोलर फॉर्म में दे रखी है। ओके, स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन में जो करवाने वाली हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, जैसे कि आपके पास दे रखा है फाइंड द एंटायर लेंथ ऑफ द कार्डियोइड। कार्डियोइड के जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं अगर आपके पास आर्क लेंथ फाइंड आउट करना आता है ना। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हम ग्राफ किस तरह से बनाते हैं इन पोलर फॉर्म। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और हम सिंपल जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस के लेते हैं, वाई एक्सिस के, और हम जो हो ग्राफ ट्रेस कर लेते हैं। अगर पोलर फॉर्म में आता है तो आप कैसे करते हो? ये जो लाइन होती है एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन। ये जो एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन। ओके, ट्रेस कैसे करते हो? अगर मैं कोई कर्व लेती हूँ और मैंने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पे P, दिस कर्व, यहाँ पे मैं P पॉइंट ले लेती हूँ। इसको आप शो कैसे करते हो? ये जो पॉइंट होता है इसका हम ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस लेते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? R थीटा। यानी कि ये जो डिस्टेंस है O से P का, ये R होता है, और ये जो लाइन है OP, ये एक्स एक्सिस यानी इनिशियल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है। इस तरह से हम इसमें पोलर फॉर्म में जो है वो कर्व ट्रेस करते हैं। O क्या होता है? O को हम पोल बोलते हैं, जिसमें हम कार्टेशियन फॉर्म में जहाँ पे हम इसको ओरिजिन बोलते हैं, इन द पोलर फॉर्म इसको हम जो पोल बोलते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि हम जब ग्राफ ट्रेस करेंगे। देखिए, ये थीटा जो एंगल बन रहा है ये OP लाइन बना रही है। अगर ये लाइन OP लाइन अगर एक्स एक्सिस पे आ जाती है तो यहाँ पे हमारा थीटा क्या बनेगा? 0। समझ गए? तो थीटा एक्स एक्सिस पे यानी कि इनिशियल लाइन पे थीटा 0 होता है। ये लाइन परपेंडिकुलर यानी OP लाइन अगर इसमें कन्वर्ट हो जाएगी तो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रही है? π/2। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है π/2 यानी कि 90। अब इसका जो ग्राफ अगर आप ट्रेस करोगे, वैसे तो यहाँ पे पूछा नहीं गया है, अगर आपको डायरेक्ट इसका ग्राफ अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ट्रेस करना आता है तो बिल्कुल कीजिए। वैसे यहाँ पे अगर आप ग्राफ ट्रेस ना भी करें, डायरेक्ट इसकी जो लेंथ निकाल देंगे, रेक्टिफाई करेंगे, वो भी सही रहेगा। ठीक है, और इसकी ट्रेसिंग भी मैं करवा चुकी हूँ आपको 7 चैप्टर में, आप वहाँ पर देख सकते हो। इसको मैं आज डायरेक्ट ही बता रही हूँ इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है। कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा और सिमेट्रिक है ये। सो ये इतना ही पोर्शन जो हो वो यहाँ पे बनाएगा एक्स एक्सिस के बिलो। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पे जो थीटा होगा, ये एक्स एक्सिस यानी कि इनिशियल लाइन, यहाँ पे थीटा कितना है? 0। जैसे जैसे हमारे पास पॉइंट आते जाएंगे, ये OP लाइन यानी कि P जैसे जैसे मूव करेगा तभी तो ग्राफ बनेगा ना। यानी P जैसे जैसे मूव कर रहा है हमारा ग्राफ बनता जा रहा है। ये कार्डियोइड का ग्राफ है, और इसको आप अगर ट्रेस करना अगर आपको सीखना है तो आप 7 चैप्टर देख सकते हो, उसमें मैंने वीडियो डाल रखा है ट्रेसिंग ऑफ कार्डियोइड का। ओके, फिर ये कुछ इस तरह से जाएगा, फिर ये हमारे पास ये लाइन जो है ट्रेस हो जाएगी। यहाँ पे आके थीटा की वैल्यू हो जाती है पाई, क्योंकि ये जो लाइन है ये इसके साथ एंगल बनाएगी पाई। ये लाइन इस डायरेक्शन में एंगल बना रही है 0, है ना। यहाँ पे हमारा थीटा 0 है, बट अगर हम इधर आ जाते हैं सो π/2 के अगर ये लाइन देखेंगे तो ये लाइन एट दिस पॉइंट ये लाइन एंगल बनाएगी पाई। ओके, सो हमें यहाँ पे मैं फॉर्मूला सबसे पहले बताती हूँ। अगर पोलर फॉर्म में, अब इक्वेशन देखिए क्या दे रखी है कार्डियोइड की, R = a × 1 + cos थीटा। मीन्स इसके फॉर्म क्या कहती है, फॉर्मेशन कैसी है? R = f of थीटा, ये फॉर्मेशन है इसकी। ओके, सो आर्क लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप? आर्क लेंथ = θ1 to θ2। किस में फंक्शन है? थीटा में। तो आप यहाँ वैल्यू भी तो थीटा की रखेगी ना, तो लिमिट भी थीटा की लगेगी, है ना। √of r² + dr/dθ² dθ। इस टर्म का आप करेंगे इंटीग्रेशन। ओके,
तो ये है आपके पास फॉर्मूला, यानी यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, फाइंड द एंटायर लेंथ ऑफ द कार्डियोइड, यानी ये कार्डियोइड हमारा बन रहा है और हमें इसकी कंप्लीट लेंथ जो वो आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, सो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अबव यानी कि एक पोर्शन के निकाल लेते हैं, डबल करेंगे कंप्लीट आ जाएगी। सो रिक्वायर्ड आर्क लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे देखिए, थीटा इज 0 एंड यहाँ पे थीटा पाई, 0 to पाई रूट ऑफ आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, दे ही रखी है हमें, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस डी आर बाई डी थीटा इसका स्क्वायर, डी आर बाई डी थीटा डेरिवेटिव कर दीजिए, 1 का 0 ये आ जाएगा माइनस प्लस ही रहेगा क्योंकि हमें इसका भी स्क्वायर करना है, स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर, और इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, 2 टाइम 0 to पाई अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा यहाँ पे ले सकते हैं, ए बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, इसको ओपन करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इज अ 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा आ जाएगा, इसको आप लिखेंगे 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2a 0 to पाई रूट ऑफ 2 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा, 2 को भी आप बाहर ले जाइए, 2 रूट 2a 0 to पाई अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना, 2 को फिर से लाते हैं यानी कि ये हो जाएगा 4a 0 to पाई एंड दिस बिकम्स कॉस थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू, उसका इंटीग्रेशन करते हैं, दिस इज साइन 4a इंटू साइन थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1/2, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to पाई इंटू 8a इंटू साइन ऑफ पाई, अगर आप पुट कर रहे हो 1 और लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, दिस इज 8a, यानी कि इसकी एंटायर लेंथ अगर हम देखें तो हमारे पास 8a आ रही है। इसके बाद क्या पूछा जा रहा है, एंड शो दैट आर्क ऑफ द अपर हाफ इज बाइसेक्टेड बाय थीटा इक्वल टू π/3, π/3 मीन्स 60 डिग्री। ओके, ये पूछ रहा है कि अगर थीटा हमारा 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री कहाँ बनेगा, दिस इज 90, ये लाइन जाएगी हमारी 60 डिग्री पे, इस तरह से ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ओके, सो ये कहता है कि अगर हम ये लाइन लेते हैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे, सो ये अपर जो ऊपर की जो आर्क लेंथ है यानी कि एक्स एक्सिस के अबव, इस आर्क लेंथ को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि इतनी आर्क लेंथ इधर रहेगी, इतनी आर्क लेंथ इधर रहेगी, तो ये आपको प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो इसको बाइसेक्ट कर रही है। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कंप्लीट अगर हम आर्क लेंथ देखें तो हमारे पास 8a आ रहा है, और अगर मैं इसकी हाफ लेंथ निकालती हूँ, हाफ आर्क लेंथ ऑफ कार्डियोइड इज 4a, कंप्लीट थी 8a, ये हमारे पास 4a बच जाएगी, है ना। अब हम ये निकालते हैं यहाँ से, ये हमने इससे बाइसेक्ट किया है 60 डिग्री पे, अब आप ये फाइंड आउट कीजिए कि ये आर्क लेंथ आप कैसे निकालेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू 0 to, अब हम यहाँ पे लेके चलेंगे 60 डिग्री। सो आप यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट हमारे पास 8a आ रही है ना, यहाँ पे आप निकालेंगे कि हाफ, अपर हाफ लिख लीजिए, अपर हाफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू 4a, यानी कि इसके हमारे पास 4a आ रही है। अभी मुझे आर्क लेंथ चाहिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे थीटा 0 है, यहाँ पे थीटा है 60, सो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं आर्क लेंथ फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 to थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये आ जाएगी 0 to π/3 आर स्क्वायर प्लस डी आर बाय डी थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा, 0 to π/3
अंडर द रूट ऑफ कंप्लीट आप वैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे, लास्ट में सिर्फ यहाँ पे चेंज आना है, ये आ जाएगा cos थीटा बाय 2, सेम टू सेम जो है स्टेप चलेंगे, लास्ट में जो बचेगा आपके पास ये आ जाएगा cos थीटा बाय 2, और बाहर जो आपको लेके चलना है ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे अब हम, क्योंकि हमें सिर्फ ये चाहिए है ना, सिर्फ मैं ये वाली कैलकुलेशन बता रही हूँ, ये आएगा cos थीटा बाय 2। ओके, और इसके साथ हमारे पास क्या आया था, इस 2 को छोड़ दीजिए, यानी कि √2a, इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा √2a। ओके, √2 यहाँ से था, √2 यहाँ से आएगा, सो ये रूट भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2a आएगा यहाँ पे। अगर हम इस 2 को छोड़ देते हैं सो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 2a cos ऑफ थीटा बाय 2 डी थीटा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, 2a sin थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1/2, दिस इज़ 4a, और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to π/3। ठीक है, जैसे आप π/3 पुट कर रहे हो थीटा के प्लेस पे, सो π/6 हो जाएगा, और π/6 यानी कि sin 30, ये बनेगा 4a इंटू sin 30 माइनस sin 0, दिस इज़ 4a, sin 30 होता है 1/2, sin 0 इज 0, यानी कि 2a लेंथ आ जाती है। 2a लेंथ कहाँ से, 0 से 60, जब ये लाइन जो 60 एंगल बना रही है, यानी कि ये जो लेंथ है ये हमारे पास आ जाती है 2a, और कंप्लीट अपर हाफ कितनी निकाली थी हमने, 4a। इसका मतलब ये लाइन जो आएगी थीटा इक्वल टू π/3 लाइन, यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये अपर हाफ आर्क को बाइसेक्ट करती है। फाइंड द होल लेंथ ऑफ द कर्व आर इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो सेकेंड पार्ट हम बाद में करेंगे, पहले हम यही देखते हैं कि कर्व की इक्वेशन दे रखी है r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी कार्डियोडी बनेगा, बट बनेगा कैसे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सिमेट्री कैसे चेक करते हो, थीटा को माइनस थीटा से चेंज कीजिए, और अगर हमारे पास यही इक्वेशन चेंज नहीं होती, अगर ये इक्वेशन चेंज नहीं होती, कब, जब थीटा को माइनस थीटा से चेंज किया हमने, देखिए क्या आएगी, a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सो वही इक्वेशन आ रही है, चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये जो कर्व है वो इनिशियल लाइन के सिमेट्रिक बनेगा। इनिशियल लाइन मतलब एक्स एक्सिस, देयरफॉर कर्व सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। ओके, सेकेंड हम चेक करते हैं कि ओरिजिन यानी कि पॉल से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम यहाँ पे थीटा को 0 पुट कर लेते हैं, पुट थीटा इक्वल टू 0, आर की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, थीटा को मैंने 0 पुट किया, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, सो आर भी हमें 0 वैल्यू दे रहा है। आर 0 देने का क्या मतलब होता है, थीटा 0 का मतलब यहाँ पे हमारा थीटा 0 होता है। जैसे कि आप कर्व ले रहे हो, कोई भी कर्व हमने दिया यहाँ पे P पॉइंट, ये जो मीट करता है, यानी कि ये डिस्टेंस हम क्या लेके चलते हैं, r, यानी कि रेडियस वेक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। ठीक है, दिस इज एंगल थीटा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं आर थीटा। सो अगर थीटा 0 है, इसका मतलब ये जो लाइन है इसके साथ कितना एंगल बना रही है, 0 एंगल बना रही है। मतलब कि ये जो लाइन है OP, ये इसी लाइन पे आ रही है एट इनिशियल लाइन, और अभी हमने देखा कि आर भी हमारा 0 आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस भी नहीं है, आर भी 0 है, इसका मतलब आर 0 यहाँ पे होगा। इसका मतलब कर्व जो है वो ओरिजिन से पास करेगा, कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, या फिर आप पोल भी लिख सकते हैं, इन पोलर फॉर्म हम पोल का ही यूज़ करेंगे। और इसके बाद पॉइंट ऑफ, अब निकाल लीजिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्या इनिशियल लाइन को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइन को कहाँ पे कट कर रहा है। सो अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 ले रही, एक तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया ओरिजिन एट पॉइंट O पे, जो कर्व वो मीट कर रहा है इस पॉइंट पे। आगे हम देख लेते हैं कि कहाँ पे एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को, यानी कि इनिशियल और परपेंडिकुलर लाइन को कहाँ पे मीट कर रहा है। सो इनिशियल लाइन को एक तो 0 पे मीट कर रहा है, यहाँ पे देखिए इस इधर अगर इसकी डायरेक्शन ये बनती है तो थीटा 0 है। अगर थीटा इधर ये लाइन हम देखें इसके ऑपोजिट, यहाँ पे थीटा हमारा कितना बनेगा, पाई बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा को पाई पुट कर रही हूँ इन इक्वेशन ऑफ कर्व इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, सो आर की वैल्यू क्या आ रही है, आर a इंटू 1 माइनस कॉस π/2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा cos π/2, सॉरी पाई है, π/2 नहीं है, cos पाई, और cos पाई क्या होता है, -1, r इज 2a, यानी कि एट इनिशियल लाइन कर्व मीट्स 2 पॉइंट्स,
0 0, और एक बार हमने थीटा को क्या लिया है, थीटा हमने लिया है पाई, और आर की वैल्यू आ रही है 2a, यानी कि डिस्टेंस कितना बन रहा है 2a पे डिस्टेंस, यानी कि इधर हम अगर 2a ले लेते हैं, ये हम a डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमारा कर्व जो हो मीट करेगा। ऑलराइट, इसके बाद हम देखते हैं कि इस लाइन को, परपेंडिकुलर लाइन को कहाँ पे कट करेगा, ये चीज़ हमें देखना है। तो यहाँ पे थीटा कितना होता है π/2, तो मैं थीटा को π/2 पुट करती हूँ इन फर्स्ट, मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी, r इज इक्वल टू π/2 0, r इज इक्वल टू a। सो इनिशियल लाइन को जो है वो π/2a इस पॉइंट पे जो मीट करेगा, π/2a मीन्स a हमारा ये डिस्टेंस हो जाएगा। सो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पर यहाँ पे कर्व जो हमारा मीट कर रहा है। ओके, इसके बाद हम चेक करते हैं थर्ड एसिम्पटोट। अगर आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, आर की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आएगी तो कोई भी एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर थीटा की किसी वैल्यू पे आर इन्फाइनाइट आ जाता है, इन्फिनिटी को टेंड करता है, सो एसिम्पटोट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो यहाँ पे कोई एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद आपको क्या चेक करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया है, स्पेशल पॉइंट आप देख सकते हैं। ठीक है, स्पेशल पॉइंट में आपको क्या करना होता है, आर दे रखा है, dr/d थीटा की वैल्यू निकालिए। dr/d थीटा इज a साइन थीटा। ओके, एक हम फाई एंगल की जो बात करते हैं इन द पोलर फॉर्म, क्या होता है फाई एंगल, अगर मैं P पॉइंट पे टेंजेंट लेती हूँ एट दिस कर्व, P पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है वो साई लेते हैं, और जो रेडियस वेक्टर टेंजेंट के साथ एंगल बनाता है ये एंगल हम लेते हैं फाई। ओके, कौन सा, रेडियस वेक्टर जो टेंजेंट के साथ बनाता है ये हम फाई लेते हैं एंगल। ओके, तो यहाँ से हमें फाई की वैल्यू निकालनी है। रिलेशन क्या यूज़ करना है, tan फाई इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा बाई डी आर, डी थीटा बाई डी। यहाँ पे आप r की वैल्यू पुट करेंगे, r हमें दे रखा है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई डी थीटा बाई डी आर। अभी हमने डी आर बाई डी थीटा फाइंड आउट किया है, ये आ जाएगा a साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज टेंजेंट थीटा बाई 2, यानी कि tan से tan कैंसिल, फाई इज इक्वल टू थीटा बाई 2, दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू π/2। कब, जब थीटा को मैं पाई ले लेती हूँ। अब आप ट्रेस कर सकते हैं इजीली, कार्डियोइड हमारे पास बनेगा। देखिए थीटा इनिशियल लाइन को कहाँ पे मीट करता है, इस पे ऑरिजिन पे। इसके लिए आप टेबल भी बना सकते हो, टेबल के लिए मीन्स यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू लेते जाएंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा इज, ये तो हमारे पास इनिशियल 30 ले सकते हो, 30 60 90, ओके 120 150 एंड 180। इस पे आप वैल्यूज़ निकालिए, आर की वैल्यू निकालते जाइए। जैसे जैसे थीटा मूव करेगा, थीटा यहाँ पे कितना मूव कर रहा है, आर कहाँ तक जाएगा, देन 60 पे, देन π/2 पे, देन इधर, इस तरह से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो। टेबल मैं यहाँ पे नहीं बना रही हूँ, आप टेबल बना के भी इसको ट्रेस कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो थीटा जो यहाँ पे ओरिजिन पे इसको मीट कर रहा है, और जो जब थीटा π/2 है तो ये मैं a ले लेती हूँ यहाँ पे, और इधर ये हमारे पास 2a इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। कब, जब 2a पाई एंड 2a पाई 2a। देखिए r जो एंगल इस लाइन पे मैंने फिर बताया था कि इधर 0 बनाता है, इधर मेरे पास पाई एंगल बनाता है ना। तो रेडियस वेक्टर, ये y एक्सिस की वैल्यू नहीं समझ लेना, 2a जो है वो रेडियस वेक्टर की लेंथ है, क्योंकि जैसे मैंने थीटा को पाई पुट किया, यहाँ पे r की वैल्यू आ रही है। रेडियस वेक्टर क्या होता है, o से जो कर्व पे जो डिस्टेंस हम लेते हैं किसी पॉइंट का, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी लेंथ है 2a, दिस इज अ रेडियस वेक्टर फॉर दिस कर्व, है ना। तो यहाँ से अगर आप अकॉर्डिंग टू टेबल आप r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे सारी वैल्यूज आप पुट करते जाइए इन इक्वेशन फर्स्ट, और r की वैल्यू निकाल की लेंथ कितनी आएगी, जैसे आप 30 पुट करेंगे वहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी कि ये जो पॉइंट ये कहाँ से मूव करेगा, आपको रेडियस वेक्टर मिलते रहेंगे। जैसे आप 30 एंगल बना रहे हैं, यहाँ पे कितनी लेंथ लेनी है, 60 बना रहे हो, यहाँ पे कितनी लेंथ लेनी है अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज़। तो यहाँ पे आता जाएगा π/2 लिया हमने, a लेंथ आ रही है, फिर हमने आगे चलेंगे तो इस तरह से। अब इस पॉइंट पे जब मीट करेगा तो कर्व कैसी शेप लेगा ये हमें फाई से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर मैं थीटा पाई ले रही हूँ, थीटा पाई हमारे पास इस पॉइंट पे है, तो फाई एंगल क्या आ रहा है π/2। फाई एंगल का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जब कर्व आएगा सो मैं इसका टेंजेंट लेती हूँ, और ये टेंजेंट रेडियस वेक्टर के एंगल बना रहा है π/2।
ठीक है। ये हमारा क्या है, रेडियस वेक्टर। एट दिस पॉइंट दिस इज रेडियस वेक्टर। ये मैंने टेंजेंट लिया, टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर क्यों लिया, क्योंकि एंगल मुझे दिखा रहा है फाई, मेरे पास π/2 आ रहा है, और फाई एंगल क्या होता है, जब रेडियस वेक्टर टेंजेंट के साथ एंगल बनाता है ना। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो कर्व आएगा वो इस तरह से निकल जाएगा, इसको मीट करता हुआ इस शेप में, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, इनिशियल लाइन है, सो कर्व इसी शेप में जो है वो बिलो एक्स एक्सिस चला जाएगा। तो ये कर्व आपके पास बनने वाला है। अभी आपको इसकी आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे थीटा पाई है, तो आप 2 टाइम करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था एज इट इज। फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड आर्क लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम 0 to पाई अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाय डी थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा, यानी कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है। सो आप इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। और सेकंड जो आपसे पूछा गया है, शो दैट द आर्क ऑफ द अपर हाफ ऑफ द कर्व बाइसेक्टेड बाय थीटा इक्वल टू 2π/3। 2π/3 इज 2 × 180/3, ओके, यानी कि 120। अगर मैं थीटा लेती हूँ 120 90, और ये जाएगा हमारे पास लाइन, ये जाएगी 120, है ना, ये लाइन जो है ये 120। ये कहता है कि अपर हाफ को ये लाइन जो हो बाइसेक्ट कर रही है। ये थीटा कितना बन रहा है, 120, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि अब मुझे आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे थीटा कितना है, 0। जैसे आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हैं, यहाँ पे थीटा कितना है, 120। तो इसके लिए अगर मैं आर्क लेंथ निकालूं तो यहाँ से आएगा कि आर्क लेंथ फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू 0 टू ओनली अपर हाफ की हमें निकालनी है, इसलिए सिर्फ हम अपर की बात करेंगे, लोअर की बात यहाँ पे नहीं करनी है। यहाँ पे टोटल लेंथ आएगी जो आप इस फॉर्मूला से निकालेंगे, टोटल लेंथ आएगी, उसका हाफ करेंगे तो मुझे इस कंप्लीट अपर हाफ की लेंथ मिल जाएगी, है ना। फिर मुझे ये दिखाना है कि अपर हाफ को ये लाइन बाइसेक्ट यानी कि हाफ हाफ कट कर रही है, तो मैं यहाँ से लेकर और 120 एंगल तक इसकी लेंथ निकाल लेती हूँ। फिर हम देखेंगे कि क्या इसका डबल करने से हमारे पास पूरी आर्क लेंथ अपर हाफ लेंथ आ रही है, तो इसको बाइसेक्ट करेगी, है ना। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0, लाइन बना रही है 120 यानी कि 2π/3। फॉर्मूला वही अप्लाई करोगे, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाय डी थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा। इसको सॉल्व करते हो तो आपको जो लेंथ मिलेगी वो अपर हाफ से भी आधी मिलेगी। अपर हाफ का मतलब ये जो आपके पास अबव एक्स एक्सिस है इसकी लेंथ टोटल आएगी, शायद टोटल लेंथ है 8a, है ना। इसका हाफ करेंगे यानी अपर हाफ बनेगी 4a, और ये शायद आएगी आपके पास 2a। इसको सॉल्व करके देख लेना, इसी तरह से बनने वाला है, ओके। एग्जाम्पल 3 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ दिस कर्व। ये हमें क्वेश्चन दे रखी है, यहाँ से अगर आप ट्रेस नहीं भी करते आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। फॉर्मेशन क्या है इक्वेशन की, r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, मतलब मुझे थीटा की लिमिट चाहिए, ओके। सो अगर मैं r को 0 पुट करती हूँ, सो थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स थीटा इज इक्वल टू ±1। सो फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास, रिक्वायर्ड आर्क लेंथ ऑफ कर्व इज इक्वल टू -1 to 1, थीटा वेरी कर रहा है -1 से 1, ओके। आर स्क्वायर प्लस डी आर बाय डी थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, -1 to 1, आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, थीटा स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस डी आर बाय डी थीटा, डेरिवेटिव कर सकते हो यहाँ से, ये आ जाएगा 2a थीटा, 1 का हो जाएगा 0 देन इंटू डी थीटा। सॉल्व करते हैं, -1 to 1 अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू थीटा रेज टू पावर 4, एंटी ओपन कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, चलो ए स्क्वायर को आप बाहर ही चल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -2a स्क्वायर थीटा स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा +4a स्क्वायर थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा, प्लस माइनस करेंगे +2a स्क्वायर थीटा स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला फिर से बनेगा प्लस का, ये आ जाएगा थीटा ए स्क्वायर कॉमन थीटा स्क्वायर +1 का स्क्वायर, ये बनेगा भाई, ठीक है। यहाँ से आप अंडर रूट कैंसिल करिए, -1 to 1 a थीटा स्क्वायर +1 डी थीटा
इंटीग्रेशन कर सकते हो। ए थीटा क्यू स्क्वायर का जो है इंटीग्रेशन करिए, थीटा क्यूब बाय 3 प्लस 1 का हो जाएगा थीटा, लिमिट अप्लाई करेंगे -1 to 1, सो दिस बिकम्स a इंटू, आप 1 पुट कर रहे हो तो 1/3 + 1, एंड ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए 1/3 यहाँ पे देखिए हमें -1 पुट करना है, ये चीज़ भी ध्यान देना है। यहाँ पे एक तो माइनस तो आएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट के लिए है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब हमें -1 पुट करना है, -1 क्यूब इज अ माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, ये आएगा भाई, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 1/3 इज 4/3 माइनस दिस इज माइनस, ए प्लस हो जाएगा 4/3, दिस इज 2 यानी कि 8a/3, दिस इज द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ। सो आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे, इसके बाद इसका लेक्चर में जो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और 9.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। ओके, सो इसको ट्राई कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।